हम इस तरीके से एयर गन चला के इसको साफ़ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर ओम ऑटोमोबाइल्स बुराड़ी लेबर चौक से आज फिर आपके साथ आ गया हूँ। दोस्तों आज मेरे पास एक एक्टिवा आई है। ये हमारे रेगुलर कस्टमर भी हैं और स्पेशली हम बुराड़ी में हैं और ये कस्टमर आते हैं हमारे पास गुजरावाला टाउन से। और लास्ट वीडियो में आपने अच्छा प्यार दिखाया। लगभग अभी मैं देख रहा था 4 फरवरी तक उसमें 11,000 व्यूज़ आ गए थे, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और दोस्तों देरी ना करते हुए दिखाते हैं आपको, ये एक्टिवा है। इसकी आज आप लोगों ने मेरे से डिटेल में सर्विस भी बोली थी कि कोई एक्टिवा जुपिटर की डिटेल में सर्विस बताओ। आज मैं इसकी डिटेल में सर्विस का आपको बताऊंगा कि कैसे सर्विस करी जाती है, कौन सा नट खोलने में कौन सा पाना लगाया जाता है, कौन सी चाबी लगाई जाती है, कौन सी गोटी लगाई जाती है। तो सारी चीज़ें आज मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले ना हम डिग्गी खोलते हैं। इसमें डिग्गी सीट खोलेंगे। सीट को खोलने के बाद इसमें नट बोल्ट होते हैं, उसको हम 12 नंबर की टी से फटाफट खोलेंगे। ये वाले ये सारे हैं। एक ये बोल्ट है दोस्तों, एक ये है और एक ये है। तो ये 12 नंबर टी से खुलेगा। अब ये हम लोग यहाँ पे 10 की टी लगाएंगे। ये एसेसरी का बोल्ट होता है क्योंकि इसके डिग्गी हम लोग बाहर निकालते हैं। आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था मैंने। ये आला खोलने के बाद दोस्तों एक इधर भी होता है सेम ही। तो ये आला भी बोल्ट खुलेगा। ये खोलने के बाद डिग्गी को ऊपर कर दिया जाएगा दोस्तों। डिग्गी ऊपर करेंगे। नीचे से सीट की तार होती है, कैचर की तार उस कैचर की तार को हम हटाएंगे। पीछे टेल लाइट की वायरिंग होती है, टेल लाइट का यहाँ पे वायरिंग होती है, उसको हटाएंगे और डिग्गी बाहर आ जाएगी आराम से। तो दोस्तों देखो, ये टेल लाइट की एक वायर होती है यहाँ पे। आप लोग ये सारी वीडियो देख के भी घर में भी सर्विस कर सकते हो। ज़्यादा टूल की ज़रूरत पड़ती नहीं है सर्विस के दौरान। ये है टेल लाइट की, ये निकाल दी हमने। अब हम उधर से हम इसकी तार भी निकालते हैं कैचर की, जो मैंने आपको बताया था पीछे सीट की कैचर की होती है। ये कैचर की तार है, ये निकल गई इस तरीके से और ये बाहर आ गया। अब इस डिग्गी को हम उठा लेंगे, डिग्गी निकालेंगे। ये निकल गई दोस्तों। अब ये एक्टिवा इस तरीके से खुल जाएगी। जब तक हम इसकी सर्विस करेंगे, इसका इंजन ऑयल निकालेंगे क्योंकि इंजन ऑयल निकालने में भी टाइम लगता है। तो इंजन ऑयल निकालने के लिए दोस्तों ये बोल्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला दोस्तों। तो ये बोल्ट खोलेंगे, ये 17 नंबर के गोटी से और हैंडल की मदद से खुलेगा। ये खोलेंगे हम, ये खुलेगा दोस्तों और ये इंजन ऑयल निकलेगा इसका। ये निकलता रहेगा दोस्तों जब तक हम और चीज़ें दिखाते हैं आपको। इसका सेकेंडरी फ़िल्टर खोलेंगे। सेकेंडरी फ़िल्टर यहाँ पे होता है, नीचे एक स्क्रू होगा, उस स्क्रू को पेचकस की मदद से खोलेंगे। फटाफट खोलते हैं। ये सेकेंडरी फ़िल्टर है, ये खुल गया है दोस्तों। ये फोम का होता है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है। ये साफ़ हो जाता है, पेट्रोल से साफ़ करेंगे इसको, साफ़ होके फिर लगा देंगे। तो इसको एयर फ़िल्टर खोलते हैं फटाफट। यहाँ एयर फ़िल्टर में ये स्क्रू होते हैं, इनको पता ही है आपको, पेचकस लगेगा इस पर। 4 मुँह का पेचकस होता है, उससे खोलेंगे फटाफट और दिखाते हैं आपको एयर फ़िल्टर कैसा निकलेगा इसका। एयर फ़िल्टर अगर दोस्तों ज़्यादा गंदा ना हो तो उसको साफ़ किया जा सकता है, उसमें एयर गन के मदद से उसको साफ़ कर सकते हैं हम। दिखाते हैं दोस्तों आपको। फ़िल्टर बाहर निकालेंगे दोस्तों। फ़िल्टर दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल सही है, फ़िल्टर साफ़ है। इसको थोड़ा बहुत एयर गन से साफ़ करेंगे। अंदर ये फ़िल्टर बॉक्स है, इसको साफ़ करेंगे। ये फ़िल्टर कवर है, इसको भी साफ़ करेंगे। इनको साफ़ करके फिर फ़िल्टर को लगा देंगे। एयर गन हमारे पास ये होता है दोस्तों। हम इस तरीके से एयर गन चला के इसको साफ़ करते हैं।
कुछ अभी पहले कपड़ा मारेंगे इसके अंदर। देखो एयर से तो एयर गन से साफ़ हो गई, जो मोटी मोटी थी जो इस पर बैठी हुई होगी वो कपड़े से साफ़ हो जाएगी। इस साइडों में एयर पे फिर कपड़ा मारेंगे, एयर फिल्टर पे। ऐसे ही फ़िल्टर कवर पे भी मारेंगे दोस्तों। इसको लगाते हैं, फ़िल्टर कवर पे कपड़ा मार के फिर इसको फिट करते हैं दोस्तों। फ़िल्टर तो लगा दिया हमने, कवर को साफ़ करा ही है। अब इसको फटाफट फिट करके आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ कि इसके बाद क्या होगा। तो सेकेंडरी फ़िल्टर साफ़ हो गया है, एयर जाती रहेगी सीडन से। यहाँ से फिर दोबारा वैसे ही फिट होगा। नीचे से स्क्रू वापसी इसको फिट करेंगे दोस्तों। इसका इंजन ऑयल भी निकल गया है, मैं इंजन ऑयल भी आपको दिखाता हूँ कितना है। 800 डालते हैं हम सर्विस के दौरान, आपको पता ही है एक्टिवा में। और अभी इसमें 600 ml निकला हुआ है, तो इसका मतलब कि ऑयल भी कम है। ऑयल का कैप भी खोलेंगे साथ में, कैप रह गई थी तो कैप को खुलवा देते हैं। गेज कहते हैं इसको वैसे, ऑयल गेज। अब फटाफट इसका स्पार्क प्लग खोलते हैं। 16 नंबर की गोटी और रैचेट लेके फटाफट खोलेंगे दोस्तों इसको। इसका अडाप्टर निकाल दिया। अब ये रैचेट को घुमा के इसको लूज़ करेंगे दोस्तों। खुल गया है स्पार्क प्लग दिखाते हैं आपको कैसा निकला है इसमें। ये दिख रहा है, अब स्पार्क प्लग बिल्कुल साफ़ है दोस्तों, देख सकते हो आप। एवरेज अच्छी दे रहा है। हमारे पास तो स्पार्क प्लग क्लीनर मशीन है, तो उस पर लगाएंगे, उस पर साफ़ करेंगे दोस्तों। ये स्पार्क प्लग क्लीनर मशीन है। अब इसको लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ स्पार्क प्लग लगाते हैं दोस्तों। यहाँ इसको एयर दी और ब्लास्ट करा। थोड़ी देर रुको, एयर जाने दो। अब ब्लास्ट करो, एयर ब्लास्ट। उस समय भी साफ़ था, लेकिन अभी आप देखोगे बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो दोस्तों इसको फटाफट गाड़ी में फिट कर। तो इसको जैसे खोला था वैसे ही ये फिट होगा। इसको इसमें लगा के अब ये 16 नंबर का गोटी और रैचेट लगा दिया है, इसको यहाँ टाइट करेंगे दोस्तों। तो स्पार्क प्लग साफ़ करने के बाद हम इसके क्लच में आ जाएंगे। देखते हैं इसके क्लच शू की हालत कैसी है। क्लच शू खोलने के लिए सबसे पहले फुटरेस्ट के बगल में ही एक ये स्क्रू होता है, स्क्रू को खोलेंगे। फुटरेस्ट कवर कहते हैं इसको। 2 स्क्रू होते हैं, दोनों स्क्रू खोल दिया जाएंगे इस पेचकस से, और इस फुटरेस्ट कवर को बाहर निकाल दिया जाएगा दोस्तों। बाहर निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक 8 की नट होता है, बोल्ट होता है, उसको 8 की गोटी से खोल दिया जाएगा दोस्तों। इसमें क्लच कवर में दोस्तों 8 बोल्ट होते हैं, तो सारे खोलेंगे। ये 8 बोल्ट खोलने के बाद दोस्तों क्लच कवर बाहर आ जाएगा बड़े प्यार से। क्लच कवर को आराम से बाहर निकालेंगे। और दोस्तों अब ड्रम को, इसको ड्रम भी कहते हैं, क्लच शू का ड्रम कहते हैं दोस्तों उसको, या क्लच कटोरा कहते हैं दोस्तों। वैसे ज़्यादातर क्लच कटोरा कहते हैं। तो ये क्लच कटोरा खोलेंगे, इसका ये फटाफट खोलेंगे। पिनियन, ये मंदिर कहते हैं इसको, पिनियन कवर। ये पिनियन होता है, ये पिनियन है दोस्तों। ये एक्चुअली सेल्फ घुमाती है तब ये गाड़ी स्टार्ट होती है। ये इस तरीके से ये मूवमेंट करती है। ये पूरा क्लच होता है दोस्तों इसका। ये ड्राई चलता है, मैं आपको ये भी बता दूं, ये ड्राई होता है। इसमें इंजन ऑयल या कोई ऑयल नहीं डलता है दोस्तों। बस ये देख रहे हैं कितना गंदा हो रहा है। ये सारी साफ़ सफाई ज़रूरी होती है दोस्तों, नहीं तो ये क्लच शू, बेल्ट, रोलर प्लेट, रोलर, ये इन चीज़ों को ख़राब करती है सिर्फ ये डस्ट। तो दोस्तों इसको खोलते हैं फटाफट। इसमें क्लच पुलर लगेगा, कैंची पुलर कहते हैं इसको। तो कैंची पुलर लग गया दोस्तों, और इसमें 19 नंबर की गोटी हैंडल की मदद से खोली जाएगी दोस्तों। इसको खोलते हैं इसका, ये खुल गया है। ये खुल गया इसका क्लच कटोरा। ये क्लच कटोरा है दोस्तों।
एक क्लच कटोरा होता है। यहाँ ये क्लच शू होते हैं दोस्तों, ये क्लच शू, ये होते हैं क्लच शू, और ये क्लच पुल्ली होती है दोस्तों। तो क्लच शू तो उनके ठीक लग रहे हैं, ठीक है। इसमें रेग मार मारेंगे, साफ़ सफाई करेंगे। फ़ैन कवर होता है, ये देखोगे आप। ये क्या होता है, गाड़ी की जितनी भी गर्मी होती है इंजन के अंदर की और क्लच के अंदर की, ये इसको ठंडी हवा पहुंचाने का काम करता है इंजन के अंदर। तो ये क्लच कवर होता है, इसकी के अंदर एक रोलर प्लेट होती है और रोलर होते हैं। तो फटाफट खोल के दिखाता हूँ दोस्तों उसकी स्थिति कैसी है। खोलने के लिए दोस्तों 22 का हैंडल, गोटी सॉरी, और हैंडल वो यूज़ होता है। ये फ़ैन कवर निकल गया है, ये बेल्ट निकल गई दोस्तों। अभी दिखाते हैं आपको। ये रोलर प्लेट है और इसी के अंदर रोलर, ये रोलर होते हैं, 6 रोलर होते हैं दोस्तों, और ये रोलर प्लेट। तो सही है ये सारी चीज़ें। अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आपको दिखाता हूँ मैं कितनी डस्ट है दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हो। ये सारा साफ़ होगा, एयर लगेगी और कुछ डीजल की मदद से और पेट्रोल की मदद से इसको साफ़ करेंगे, या TTO की मदद से। तो देखोगे अब कितनी साफ़ हो गई है दोस्तों ये रोलर प्लेट। इसको साफ़ कर दिया है, इसमें फटाफट रोलर फिट करेंगे और दिखाते हैं आपको। रोलर फिट करो इसमें। हल्के हल्के ग्रीस लगाएंगे, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की लगती है। इससे क्या है, गाड़ी वाइब्रेशन नहीं करेगी, साउंड नहीं करेगी, धड़धड़ा के नहीं चलेगी, पिकअप अच्छा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों, और ये सारा सर्विस का काम है दोस्तों। सर्विस मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, सिर्फ नाम मात्र ही रह गई है। लेकिन हमारे यहाँ जो दोस्तों सर्विस करी जाती है, ये सारी चीज़ें फॉलो करी जाती है दोस्तों। टाइम लगता है लेकिन सेटिस्फेक्शन हमारा ही पहला फर्स्ट प्रायोरिटी है, और मोटो भी यही है हमारा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन दोस्तों। तो देखोगे दोस्तों, फटाफट हम फिट करेंगे इसको। अब ये सेम वैसे ही होगा। इसका नट चढ़ाएंगे, बेल्ट लगाई थी, बेल्ट साफ, सब कुछ सारा पार्ट इसका सही है। तो वापसी वैसे ही फिट होगा जैसा हमने खोला था। इसमें 22 नंबर का गोटी हैंडल की मदद से हम करेंगे इसको। अब ये क्लच शू दोस्तों, क्लच शू को साफ़ कर दिया है, रेगमार मार दिया है, साफ़ सफाई कर दी है, इसकी पुल्ली को भी साफ़ कर दिया है खोल के। तो फटाफट इसको लगाते हैं दोस्तों। क्या थी दोस्तों, कस्टमर की गाड़ी में प्रॉब्लम ना वाइब्रेशन की थी, तो इस वजह से इतना, और नहीं भी होती तो हम क्लच खोलते हैं। लेकिन ये है कि अगर वाइब्रेशन की प्रॉब्लम थी तो ये पुल्ली वुल्ली हम खोल के देख लेते हैं। अगर वाइब्रेशन की प्रॉब्लम ना हो तो खोल के हम साफ़ सफाई तो करते ही है दोस्तों। इसमें भी वैसे ही होगा, वाशर लग के नट लगेगा, और फिर वो 19 नंबर की गोटी और हैंडल की मदद से इसको फिट कर देंगे। फटाफट इसको फिट करते हैं। और क्लच का भी हमारा काम हो गया दोस्तों। क्लच का काम होने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। वैसे ये कैंची पुलर को लगा के इसको टाइट कर देंगे दोस्तों। फिट हो गया दोस्तों। अब इसका ये पिनियन होता है, मैंने बताया था इसको बेंडेक्स भी कहते हैं, पिनियन भी कहते हैं। तो पिनियन जो है कंपनियों में कहा जाता है और लोकल भाषा में बेंडेक्स कहा जाता है। तो दोस्तों ये लग गया है, इसका पिनियन कवर भी लगा दिया है। इसको लोकल भाषा में दोस्तों मंदिर कहते हैं, मंदिर, पिनियन कवर, और कुछ और भी बोलते हो तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में बताना। उसका क्लच कवर है, क्लच कवर में हम फटाफट थोड़ी ग्रीस लगाएंगे, रैचेट पे, सॉरी, ये क्लच कवर होता है। क्लच कवर के ऊपर ही यहीं पर ही रैचेट लगता है, और ये वाली ये शाफट होती है दोस्तों, किक की शाफट है, ये किक का रैचेट है। रैचेट में ग्रीस लगाएंगे ताकि किक अच्छे से काम करें, स्मूथ काम करें, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कभी किक आपकी मारते हो और नीचे रह जाती है तो वो इसी के चक्कर में रहती है, या तो ये टूट गया होता है दोस्तों, या सूखा चलने की वजह से अटक जाता है, जाम हो जाता है। तो हमेशा इसमें ऑयलिंग और ग्रीसिंग
करवाते रहिए सर्विस के दौरान, ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो इसको फिट कर दिया दोस्तों। फटाफट इसका क्लच कवर लगाते हैं हम। दोस्तों देखो, क्लच कवर फिट करेंगे। ये हाउस पाइप होता है और इस पाइप का कनेक्शन यहाँ होता है इस वाले हिस्से पे। कुछ इस तरीके से, और इसको पेचकस की मदद से टाइट कर दिया जाएगा दोस्तों। अब इसका क्लच कवर फिट कर रहे हैं हम। तो वही 8 बोल्ट होते हैं, वही जैसा मैंने आपको खोलते वक्त बताया था। क्लच कवर के बाद अब हम इसके फटाफट फ्रंट शॉकर, लिंक बुश और आर्म बुश वो चेक करते हैं। सबसे पहले इसका शॉकर कवर खोलेंगे, वही स्क्रू से, स्क्रू अंदर होता है पेचकस से। उसके बाद उधर वाला भी ऐसे ही सेम होता है। तो इधर 14 नंबर का चाबी लगेगी दोस्तों उस इधर के एक्सल में, और इधर के 19 नंबर का पाना। तो दोस्तों इसकी मदद से फटाफट खोलते हैं, क्योंकि आगे भी ब्रेक शू भी साफ़ करना है और लिंक बुश भी साफ़ करके ग्रीसिंग करनी है। चेक कर लिया हमने, लिंक बुश ठीक है दोस्तों। वो टायर को हिलाने से ही पता चल जाता है कि लिंक बुश में दिक्कत है या नहीं। तो इसका टायर निकाल दिया है। तो ये ड्रम है इसका, देख सकते हो आप, गंदगी है। और इस तरीके से देखना है इसको कि कहीं से खुरखुरापन तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल सही है, मगर ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये ब्रेक शू है, तो ब्रेक शू भी ठीक ही है दोस्तों। इसमें एक बार मारेंगे और इसको फिट करेंगे। इसको ड्रम प्लेट कहते हैं दोस्तों। इसी में ये मीटर की गरारी वगैरह लगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, फटाफट दोस्तों इसके पीछे के आर्म बुश खोलेंगे। और 14 की टी लगती है इसमें दोस्तों, 14 की टी लगेगी और 12 का पाना पीछे के साइड लग जाएगा पकड़ बनाने के लिए दोस्तों। उधर का भी ऐसे खुलेगा दोस्तों। दोनों खोलते हैं, बाहर निकालते हैं, सफाई करते हैं और फटाफट फिट करेंगे। ये शॉकर है, शॉकर ठीक मूवमेंट कर रहे हैं, चेक कर लिया हमने। इसके लिंक बुश भी ठीक है। तो फटाफट इसको ऐसे ही देखो, 14 की टी लग गई है, 12 का पाना पीछे लग जाएगा और खुल जाएगा दोस्तों। आप दोस्तों मेरे चैनल पे आते हैं दोस्तों, अच्छा है, लेकिन लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग। तो सब्सक्राइब करो, जिससे मेरे को और हौसला मिले, और चीज़ें मैं अच्छी चीज़ें आपके सामने लेके आऊँ, अच्छी चीज़ें आपको बताऊँ, सिखाऊँ, समझाऊँ। आप मेरे से पूछो क्वेश्चन, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है गाड़ी में जो आप लोगों से नहीं हो रही, टेक्नीशियन भाई को कह रहा हूँ मैं, तो वो भी बताऊँगा। अगर मेरे पॉसिबिलिटी में होगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। नहीं होगी उसकी जानकारी लेके पढ़ के अपने साथियों से, अपनी टीम से बात करके उसका सलूशन निकालेंगे दोस्तों, लेकिन जवाब ज़रूर दूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों। तो दोस्तों साफ़ सफाई हो गई है, एक बार मार दिया है कलर इसमें ब्रेक शू पे भी। फटाफट फिट करते हैं, वैसे ही फिट होगा जैसे बताया था। फिट करेंगे इसको। पीछे आर्म बुश होता है, आगे लिंक बुश होता है। तो देखो दोस्तों, टायर भी फिट हो गया है। इसका एक्सल लगाते हैं फटाफट। एक्सल आ गया है, फटाफट इसका बोल्ट लगाएंगे, टाइट करेंगे, शॉकर कवर लगाएंगे दोस्तों। उसका एक पीछे वाला टायर खोल के ब्रेक शू साफ़ करके लगाना था, लेकिन हमने यहाँ देखा कि केम, आप भी देख सकते हो कि केम कितनी आगे तक जा रही है। कस्टमर को समझाया, कस्टमर समझे और कस्टमर ब्रेक शू डलवा रहे हैं हम। तो फटाफट खोलते हैं दोस्तों इसका पीछे का टायर और ब्रेक शू डालते हैं इसमें, तो दिखाते हैं। वैसे ही होगा दोस्तों,
हाँ, यहाँ पे 24 का गोटी लग जाएगी विथ हैंडल। और यहाँ इसको चोट मारनी है, चोट मारो, खड़े होना है, खड़े हो जाओ और फटाफट खुल जाता है दोस्तों। ये ब्रेक शू हमने टायर खोल दिया है, ब्रेक शू बाहर निकालते हैं। और हमने वहाँ से तो केम से तो दिखाया था मैंने आपको, अब बाहर निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। ये ASK के ब्रेक शू है दोस्तों जो निकले हुए हैं। और ये देखो दोस्तों, आपको दिख रहा है तो बिल्कुल लेदर ख़त्म है। तो फटाफट जेन्युइन ब्रेक शू डालते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। एयर गन से जितनी भी डस्ट है दोस्तों उसको साफ़ कर रहे हैं। और देखोगे आप कितनी धूल निकल रही है। ये सारी धूल इसमें थी। ब्रेक शू तभी कटते हैं दोस्तों, जितनी धूल जाएगी उतना लेदर घिसेगा। ब्रेक मारने से तो घिसता ही है, धूल से भी घिसता है। देखो दोस्तों, ये ड्रम में मारेंगे, ड्रम की भी डस्ट देख सकते हो। तो फटाफट इसमें लगाते हैं, टायर को फिटिंग करते समय फिर आपको दिखाएंगे। दोस्तों ब्रेक शू डाल दिए हमने आप, और फटाफट टायर को लगाएंगे, फटाफट टायर को फिट करते हैं। इसके बाद इसकी एक वाशर लगेगी दोस्तों और एक नट लगेगा। वाशर लग गई, नट चढ़ रहा है, वही हैंडल गोटी की मदद से इसको टाइट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये ब्रेक शू का काम भी हो गया। अब उधर से हम लोग ब्रेक की केम चढ़ाएंगे, यहाँ से हम केम चढ़ाएंगे, नट लगाएंगे और जितनी एडजस्टमेंट चाह रहा है ब्रेक शू उतनी एडजस्टमेंट करेंगे दोस्तों। तो वो भी दिखाते हैं आपको फटाफट। तो दोस्तों अब इसका गेयर ऑयल निकालेंगे, गेयर ऑयल दिखाते हैं आपको। ये नीचे वाला बोल्ट खोला जाता है, ये ऊपर वाला बोल्ट टॉप अप के लिए खोला जाता है, नीचे वाला ड्रेन टाइम के लिए कि निकल जाए, ऊपर वाला चेंज के लिए। तो दोस्तों मैं आपको ब्रेक शू का भी बता रहा था, साथ में ब्रेक शू देखोगे ना तो ये केम आपने पहले देखी होगी, अब देखो बिल्कुल परफेक्ट हो गई है केम। दोस्तों गेयर ऑयल डल रहा है, 120 ml गेयर ऑयल डलता है। इस पर लिखा भी रहता है, अगर आप दिख रहा है तो हाँ ये लिखा हुआ भी है दोस्तों 0.120। तो 120 ml गेयर ऑयल डलता है दोस्तों। गेयर ऑयल भी चेंज करा जाता है। गेयर ऑयल डल गया है दोस्तों, फटाफट इसका नट टाइट करते हैं और नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अब दोस्तों इसको फटाफट एयर मारेंगे, ऑलमोस्ट सर्विस हो गई है, फटाफट एयर मारते हैं। अंदर से धुलेगी लेकिन मोटी मोटी डस्ट हटा देंगे ना। अच्छा दोस्तों मैंने आगे जो है खोला नहीं, सेंटर नोज खोली नहीं क्योंकि ड्राई बैटरी होती है तो इसलिए खोली नहीं। बैटरी सही काम कर रही है और ट्यूनिंग भी नहीं करी दोस्तों मैंने। ट्यूनिंग इस वजह से, कार्बोरेटर की सेटिंग इस वजह से नहीं करी क्योंकि प्लग साफ़ निकला था, कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही। कस्टमर से पूछा है तो एवरेज भी अच्छी बता रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग ट्यूनिंग करी नहीं क्योंकि छेड़ना बेकार है अगर सही चीज़ें चल रही है तो। इस गाड़ी का हो गया है, इंजन ऑयल डल गया है, सारा काम हो गया है इसका। फटाफट इसको नीचे उतारते हैं रैम से नीचे उतार के और वॉशिंग में डाल देंगे। फटाफट इसकी वॉशिंग करते हैं, धूल बहुत थी, डस्ट बहुत थी। फटाफट वॉशिंग करके पॉलिश करेंगे। तो वॉशिंग पॉलिश हो गई है, गाड़ी की ऑयलिंग वगैरह कर दी है हमने, ग्रेसिंग वगैरह देख ही होंगे कर दी है सारी जगह से। गाड़ी कंप्लीट सर्विस हो गई है। अगर कुछ रह गया हो तो दोस्तों कमेंट्स में बताना, नेक्स्ट टाइम उसको ज़रूर पूरा करूँगा। वैसे उम्मीद है कि इसमें कुछ रहा नहीं है। ट्यूनिंग मैंने बताई थी, कार्बोरेटर की ट्यूनिंग हमने जानबूझकर नहीं करी। कस्टमर बता रहे कि 40-45 की एवरेज लगभग आ रही है। गाड़ी में कोई मिसिंग की प्रॉब्लम थी नहीं। बाकी जो सर्विस के काम है मैंने सर्विस के कर दिए हैं। तो फटाफट एक बार कस्टमर को बुला के कस्टमर से फीडबैक कॉल लेंगे क्योंकि कस्टमर के सामने सर्विस हो रही थी और कस्टमर भी मेरे काफ़ी पुराने हैं। तो टाइम ना लेके फटाफट कस्टमर को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कैसी उनको सर्विस लगती है। आइए सर प्लीज़। कैसे हैं सर? बढ़िया जी। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम शशांक है। मैं पिछले कई समय से, मेरे को शायद 2 या 3 साल हो गए होंगे रवि भैया के साथ जुड़े हुए। और मैं जब भी कोई दिक्कत हो तो रवि भैया के पास आता हूँ और वैसे भी फिर अपना रेगुलर सर्विसिंग के लिए यहाँ पे आता रहता हूँ। और आपको देखने से पता लग रहा होगा कि कितनी स्मूथ गाड़ी कैसे चमक रही है। तो मतलब बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस मिला है मुझे।
यहाँ आने पे। को शायद बताया था कि ये गुजरावाला टाउन से यहाँ आते हैं, तकरीबन बात करूँ तो 12 से 15 किलोमीटर का फ़र्क होगा। कंपनी कह लो या लोकल वर्कशॉप कह लो, कि उससे बेटर यहाँ क्या लगता है आपको जो आप इतनी दूर से यहाँ आते हो? ये ऐसा लगता है कि मैं होंडा के जो ऑथोराइज सेंटर है वहाँ पे खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच। और तो अगर हम किसी भी सर्विस सेंटर में जाते हैं तो हमारे सामने गाड़ी नहीं होती, यहाँ एक तो आपके सामने गाड़ी होगी, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सामने हो ना हो, जो काम आपके सामने होगा वही काम आपकी पीठ पीछे भी होगा। कई बार मेरे पास ऐसा भी होता है, मैंने कई बार भैया को फ़ोन करा है, भैया अपना लड़का भेजते हैं, मेरी स्कूटी लेके जाते हैं, सर्विस करके वापसी दे जाते हैं। तो बिल्कुल ब्लाइंड फेथ आप यहाँ कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये आपका प्यार है और ये आपकी सर्विसेज हैं जो मैं भी सबको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ आएँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।